ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों, अच्छे हो ना। बाबा कहते हैं बच्चे प्यार से रहो, स्नेह से रहो, दुआ दो, दुआ लो, सुख दो, सुख लो। तो इसी श्रीमत का पालन करते हमें आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, आज की कहानी सुनेंगे। कहानी का टाइटल है भगवान का काम। एक बार एक राजा ने अपने दरबारी मंत्रियों से पूछा, प्रजा के सारे काम मैं करता हूँ, उनको अन्न भी मैं देता हूँ, रोजगार मैं देता हूँ, उनकी बेटियों के विवाह मैं कराता हूँ, सबको सुरक्षा मैं देता हूँ, हर काम मैं करता हूँ। फिर ये लोग आरती भगवान की क्यों करते हैं? मेरी पूजा, मेरी आरती क्यों नहीं उतारते हैं? फिर ऐसा और कौन सा काम है जो सिर्फ भगवान ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता? मुझे भगवान के काम बताओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई साधु संत महात्मा ही दे सकते हैं। उन्हीं का भगवान से परिचय रहता है। राजा ने कहा, तो जाओ, किसी महात्मा को यहाँ दरबार में लेकर के आओ जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। पूरे राज्य में महात्माओं की खोज हुई। राज्य की सीमा पर एक सिद्ध महात्मा की कुटिया थी। मंत्रियों ने जाकर महात्मा जी को राजा के प्रश्न का उत्तर पूछा। महात्मा जी ने कहा, मैं कल स्वयं दरबार में आकर राजा जी को उत्तर दूंगा। मंत्रियों ने वापिस आकर राजा को सूचना दी कि कल महात्मा जी स्वयं हमारे दरबार में पधारेंगे और आपके प्रश्न का जवाब देंगे, उत्तर देंगे। अगले दिन महात्मा जी दरबार में पहुंचे और राजा को देखकर 3 बार हाथ उठाकर प्रणाम किया, जैसे कि एक मर्यादा नियम होता है राज दरबार का। राजा ने महात्मा जी से अपना प्रश्न पूछा। महात्मा जी ने कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूं, किंतु आपको पूछना तो आता नहीं है। राजा ने कहा, क्या मतलब है इसका? महात्मा जी बोले, मतलब यह है कि जिससे ज्ञान लिया जाता है वो गुरु होता है और गुरु को हमेशा ऊंच आसन पर बिठाया जाता है। पर यहाँ तो तू खुद ऊंचे आसन पर बैठा है, पहले मुझे अपना आसन दे। राजा तो सोच में पड़ गया कि बाद में महात्मा आसन से न उतरे तो। लेकिन मंत्रियों के समझाने पर राजा ने महात्मा जी को अपना आसन दे दिया। राजा बोला, अब बताइए गुरुजी। महात्मा बोले, इस अहंकार रूपी मुकुट को पहले उतार खाली हो, तभी तो ज्ञान मिलेगा। राजा ने मुकुट भी उतार कर महात्मा जी को दे दिया। राजा बोला, अब उत्तर बताइए। महात्मा जी ने कहा, पहले गुरु जी को प्रणाम तो कर,
राजा ने महात्मा जी को हाथ उठाकर 3 बार प्रणाम किया। राजा ने कहा, अब मेरे प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, अब भी कुछ बताने को शेष बचा है क्या? तेरी समझ में अभी तक नहीं आया? राजा बोला, क्या मतलब है इसका? महात्मा जी ने कहा, देख, 2 मिनट पहले मैं तेरे दरबार में आया था। तू ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, मुकुट तेरे सिर पर था और मैं नीचे खड़े होकर तुझे हाथ उठाकर प्रणाम कर रहा था। लेकिन अब ठीक 2 मिनट के बाद मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, मुकुट मेरे सिर पर है और तू नीचे खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान बस यही करता है, पल में राजा को रंक कर देता है और रंक को राजा कर देता है। यह काम सिर्फ भगवान ही कर सकता है, तू नहीं। वास्तव में भगवान त्रिकालदर्शी है, न्यायकारी है। वह सब के कर्म खाते को जानता है और उसी अनुसार सब की प्रारब्ध बनाता है। किसी को कब राजा बनाना व किसी को कब रंक बनाना, वह हिसाब किताब पूरा ही उसके पास है। इसीलिए उसके फैसले पर कोई संदेह कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना मित्र संबंधियों को और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से लाभ ले रहे हो कहानी का। और कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हो, उसका भी प्रश्नोत्तरी सेशन हम जरूर रखेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।